Yes, good morning students. How are you beta? Okay beta welcome back again in physics class. Yesterday we have discussed about the capacitor, parallel plate capacitor and its derivation. आज हम करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वैसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे पहले भी पढ़ चुके हैं. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन फ्री स्पेस टू द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन मीडियम. हमने पढ़ा था K इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम. इस तरह से जो भी इसको सॉल्व करके आया था वो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ गया था. अब हम कर रहे हैं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ कैपेसिटर्स. तो आइए बेटा इसमें देखते हैं क्या है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. तो बेटे देखिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ कैपेसिटर के केस में. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as the capacitance of capacitor with dielectrics in between the plates two. या और हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as the ratio of capacitance of capacitor with dielectrics in between the plates to the capacitor of same capacitor with vacuum or air इन बिटवीन द प्लेट्स. मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू सी एम, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इन मीडियम टू द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस. सी एम मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन अ मीडियम टू द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मीन आइदर दैट इज इन एयर और दैट इज इन वैक्यूम. क्या आ गया? सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट. ठीक है बेटा. अब ये सी एम मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मीडियम इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. सी नॉट किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया. व्हाट वी हैव? सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी. ये आ गया हमारे पास. क्या आ गया बेटा? ये कैपेसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी. वेयर एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एरिया एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है बेटा. आगे करते हैं अब कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल. नेक्स्ट आता है बेटा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. नंबर वन, कैपेसिटर्स इन सीरीज. देखिए बेटा क्या है? कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड एंड टू एंड थ्रू सिंगल पाथ. व्हेन नंबर्स ऑफ capacitors are connected end to end through single path, then capacitors are said to be connected in series. देखिए बेटा ऐसे केस में कुछ एक पॉइंट है जो आपको याद रखने होते हैं. चार्ज will remain constant. जब कभी भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट. नंबर टू, पोटेंशियल डिफरेंस will vary accordingly. पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा हर इसमें. देखिए कैसे? ये ले लिए हमने कैपेसिटर्स. ये ले लिए बेटा हमने कैपेसिटर्स. ये हमने एंड टू एंड ये कनेक्ट कर दिया हमने. मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव
यहाँ पे फिर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड सो। ठीक है बेटा, ये कैपेसिटर 1 या इसका नाम दे दिया C1, C2, C3। ठीक है बेटा, इस सारे में देखिए अगर ये है तो इस पे भी चार्ज क्यों, इस पे भी चार्ज क्यों और इस पे भी चार्ज क्यों, क्योंकि चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस यहां तक V1, यहां तक V2 और यहां तक ये V3, हर तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। फिर सुन लीजिए, जब कभी भी हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाता है और चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है बेटा, नाउ एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, यहां से क्या बन गया बेटा, C1 इज इक्वल टू V बाई Q1। क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया बेटा, एक बार दोबारा देखेंगे बेटा, ये बन गया Q1 इज इक्वल टू Q तो कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला होता है, तो यहां से क्या बन गया बेटा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ठीक है बेटा, देयरफॉर V किसके बराबर बन गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या बन गया, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। मैंने ऐसे लिख दिया, V इज इक्वल टू Q कॉमन है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयर 1 विद, इसको कंपेयर करो बेटा, किसके साथ कंपेयर करोगे, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मतलब है C कैपेसिटर्स इन सीरीज, या ऐसे भी लिख सकते हैं CS सीरीज में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कंपेयर किया, V से V कट गया, क्या बन गया, Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, Q से Q कट गया, वट वी हैव 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो तब था जब हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। सपोज वी हैव n कैपेसिटर्स, इफ वी हैव n कैपेसिटर्स तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन प्लस 1/CN। और जनरली मैं क्या लिख सकता हूं, 1/CS इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N 1/CI। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, देखो बेटा रिजल्ट डिवीजन में आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे कि व्हेन वी कनेक्ट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये थे कैपेसिटर्स इन सीरीज। आगे करते हैं अब हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल। Capacitors are
in parallel. Capacitors are said to be connected in parallel if number of capacitors are connected each other through different path. सीरीज में क्या था? थ्रो सिंगल पाथ, और इसमें क्या है? डिफरेंट पाथ. ये देखिए ऐसे. Q1, Q2, Q3 ये हमने अलग अलग ले लिए. मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव. मान लेते हैं यहां से चार्ज जा रहा है, तो इस पे पाथ, ये जो C1 वाला पाथ है, Q1 वाला, इसमें चला गया Q1, इसमें Q2 और इसमें चला गया Q3. यहाँ पे भी Q1, ये इनको C1, C2, C3 ऐसे रख लो, इसकी C3. फिर देखिए बेटा, व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड ईच अदर थ्रू डिफरेंट पाथ देन कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. ऐसे केस में चार्ज विल वेरी. चार्ज कैन नेवर बी कांस्टेंट. हर इसमें अलग अलग होगा चार्ज, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट. इस सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है. ऐसे में क्या होता है? चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V, सॉरी उल्टा लिख दिया, चार्ज विल वेरी accordingly and charge will, potential difference will remain constant. ये ध्यान रखना है बेटा. Now as we know that Q is equal to CV, ये हम जानते हैं. Now Q1 क्या बन गया बेटा? Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V, Q3 is equal to C3V. Therefore टोटल चार्ज Q किसके बराबर बन गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. क्या बन गया बेटा? Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. क्या बन गया बेटा? Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V. कंपेयर 1 and 2. कंपेयर 1 and 2. देखिए Q से Q कट गया, क्या बन गया? CV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V. V से V किस में जोड़ रहे हैं हम? पैरेलल में. तो मैंने इसको कर दिया CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. If we have n capacitor, if we have n capacitors, then ये क्वेश्चन क्या बन जाती है? Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on plus Cn. और जनरल फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूँ? Cp summation I is equal to 1 to I is equal to n CI. What is the result? Result ये निकला कि when we connect the number of capacitor in parallel, then equivalent capacitance will increase. तो उसका equivalent capacitance क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा बेटा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरा ध्यान से समझना है आपने. हमने क्या किया?
कंसिडर टू प्लेट्स of a conductor, plate 1 and plate 2, which are at a distance d apart. Initially, suppose both the plates are uncharged. दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अब हमने क्या किया, प्लेट 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया. प्लेट 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया. बाई इंडक्शन वो पॉजिटिव चार्ज इधर से पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव इंड्यूस्ड हो गया. अब वो नेगेटिव चार्ज जो प्लेट 1 पे इंड्यूस्ड वो पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा. एक स्टेज ऐसी आ गई कि प्लेट 1 ने धीरे धीरे प्लेट 2 से पॉजिटिव चार्ज को खींचना शुरू किया इन स्मॉल अमाउंट डी क्यू. अ स्टेज रीच्ड when plate 1 is positively charged and plate 2 is negatively charged. एक बार फिर सुनेंगे ध्यान से. हमने दो प्लेट्स ले ली, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स. अब हमने प्लेट 2 को पॉजिटिव चार्ज दिया और प्लेट 1 को कोई चार्ज नहीं है. बाय इंडक्शन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. वो जो नेगेटिव चार्ज इस पे आया और इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी ओर को अट्रैक्ट करने लगा. एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो धीरे धीरे जो पॉजिटिव चार्ज 2 पे था वो प्लेट 1 की ओर को ट्रांसफर होने लगा इन स्मॉल अमाउंट डी क्यू. एक स्टेज ऐसी आ गई कि प्लेट 1 टोटली पॉजिटिवली चार्ज हो गई और प्लेट 2 कैसा चार्ज हो गया, प्लेट 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया. एज चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 to 1 इन स्मॉल अमाउंट डी क्यू. कैसे, एज charge is transferred from 2 to 1 in small amount dq. Therefore, some work has to be इसलिए सम वर्क हैज टू बी डन. अब हमने पढ़ा वर्क डन क्या है, ये पढ़ चुके हैं बेटा. वेट V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो W किसके बराबर बन गया, W इज इक्वल टू क्यू इंटू V. तो मैं क्या लिखूं, स्मॉल वर्क डन हुआ. देयरफॉर DW इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, DQ इंटू V. मैंने स्मॉल अमाउंट में लिया यहां पे. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये आ गया. अब यहां से V की वैल्यू क्या होती है, देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. मैं ऐसे लिख दूं DW इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू DQ. ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास. और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो V ये भी होता है Q इज इक्वल टू CV. देयरफॉर V क्या बन गया बेटा, V इज इक्वल टू QYC. क्योंकि मैं Q की रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो मैं इसको यही लेता हूं. क्या बन गया, QYC DQ. एंड दैट इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1. मेरे को क्या निकालना है, देयरफॉर टोटल वर्क डन can be calculated by integrating equation 1 within limits 0 to Q. कर दो, DW की इंटीग्रेशन करी बेटा, क्या आ गया, W 0 to Q QYC DQ. 1YC को बाहर ले लो. ये आ गया. क्यू की इंटीग्रेशन क्या आ गई बेटा, 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 0 to क्यू. क्या बन गया, 1 W इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C. ये आया वर्क डन. वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट,
energy. Now work done is stored in the form of, therefore क्या बन गया बेटा, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। यहाँ पे कुछ फार्मूले और निकलेंगे। क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू CV रखना। यहाँ पे क्या बन गया, U इज इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। एक C से C कट के क्या बन गया, U इज इक्वल टू, दूसरा ये आ गया बेटा। तीसरा U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर व्हाट इज C। देखो क्यू इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू क्यू बाई V रख दो यहाँ पे, क्यू बाई V। क्यू से क्यू कट के क्या बन गया, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू V। तो ये फार्मूले आ गए बेटा तीन, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C, 1/2 CV स्क्वायर एंड U इज इक्वल टू 1/2 क्यू V। ये तीनों ही एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूले इन कैपेसिटर। सो यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन प्रॉपरली। अच्छे से समझिए, नहीं आते तो बेटा प्लीज पूछिए, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, थैंक यू।